प्यारे बच्चों, बड़ी माँ की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है हमारा हरा हरिया। इधर से पकड़, ये रहा उन झाड़ियों के बीच। उधर उधर। पिताजी चाचू को बार बार उधर जाने का संकेत दे रहे थे जहां वह घायल कबूतर उतरा था। उस कबूतर को झपट कर पकड़ने की जल्दबाजी में चाचू कबूतर की ओर लपके, परंतु झाड़ियों में अड़कर औंधे मुंह गिरे। पिताजी स्थिति को समझ पाते या चाचू को उठा पाते या कबूतर को बचा पाते, इससे पहले उनका पैर गिरे हुए चाचू की टांग में अटका और वह भी गिरे धड़ाम। अचानक से करुणा भरी स्थिति हास्य भरी स्थिति बन गई। पास में खड़ा सिद्धार्थ, जो बड़ी देर से हरे रंग के कबूतर को देख रहा था, उसकी लड़खड़ाती उड़ान से दुखी हो रहा था। उसकी गोल गोल आंखों में दर्द था, पर अचानक हुई इस घटना से वह जोर जोर से हंस पड़ा। धूल में सने हुए पिताजी और चाचू और उनकी उलझ कर अटक कर फिर पलट कर गिरने का सारा क्रम बहुत हास्यजनक था। उसके छोटे छोटे मोती जैसे दांतों से निकली खिलखिलाहट ने पूरे माहौल में हंसी के मोती बिखेर दिए थे। कपड़े झाड़ते पोंछते उठते पिताजी और चाचू भी अब अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। गिरकर झेंपने की बजाय उन लोगों ने स्थिति का आनंद उठाना उचित समझा। और इधर उन दोनों महानुभावों के अचानक धड़ाम गिर जाने से हरा कबूतर अपने आहत पंखों का पूरा जोर लगाकर उड़ा और फिर से पेड़ पर बैठ गया। वह पेड़ के कोने की एक टहनी पर झूल गया, पर ज्यादा देर टिक नहीं पाया और फिर से गिर गया। अब की बार बिल्कुल चाचू के आगे। बिना कुछ देर किए चाचू ने उसे उठा लिया। पहले तो वह हरा कबूतर फड़फड़ाया, फिर चाचू के आश्वस्त हाथों में खुद को सौंप दिया। आसपास घूमते कुत्ते, दीवारों पर फांती बिल्ली से इस जीव को बचाना बहुत जरूरी था, इसलिए चाचू और पिताजी उसे घर ले आए। देखते ही समझ में आ गया था कि इसकी हालत काफी खराब है। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जल्दी से पर छत्ती से पुराना छोटा सा जंगला उतारा गया, जो घर के पालतू कुत्ते के बचपन का पिंजरा था। उसे साफ करके मोटा कपड़ा बिछाया गया और उस कबूतर को सुरक्षित वहां बिठा दिया गया। सिद्धार्थ की खुशी का ठिकाना नहीं था। हरे रंग का खूबसूरत कबूतर पहले कभी नहीं देखा था। सिद्धार्थ ने तो क्या, सिद्धार्थ के पिताजी ने भी नहीं देखा था। पहले तो धोखा हुआ, कहीं हरे रंग का तोता तो नहीं। पर तोता तो ऐसा नहीं होता। पहली बार देखा था इतना प्यारा हरा कबूतर, बीच बीच में हल्का पीला रंग उसे और खूबसूरत बना रहा था। सिद्धार्थ ने ही उसका नाम रखा था हरिया। उसके पिंजरे में 2 छोटी कटोरियां रखी गई, एक में खाने को पके चावल, एक में पानी। पानी का कटोरा तो उसने फुदक फुदक कर गिरा दिया था। नीचे का बिछौना गीला किए बैठा था और खाने को चोंच नहीं लगाता था। ध्यान देने पर पता चला कि वह अपने आप खाना नहीं खा पा रहा था। माँ ने प्यार से बाहर निकाला, हाथ में लेकर एक एक दाना उसकी चोंच में डालने लगी और हरिया खाने लगा। सिद्धार्थ उसके पिंजरे के पास से हिलता ही नहीं था। स्कूल का काम भी उसके पास बैठकर करता, उससे बातें करता रहता। हरिया भी अपनी छोटी छोटी गोल गोल नीली आंखों से उसे देखता। अनजानी सी दोस्ती हो गई थी दोनों में। माँ कुछ कुछ समय बाद पके फल छोटे छोटे काट कर लाकर उसे खिलाती, नीचे का बिछौना बदलती, फिर से सहेज कर बिठा देती। हरिया थोड़ा बहुत उड़ पाता, परंतु ठीक से अपना शरीर नहीं संभाल पाता। माँ और पिताजी को इंतजार था कि एक बार हरिया स्वस्थ होकर उड़ना शुरू कर दे तो उसे पीपल के पेड़ पर छोड़ आएंगे। एक बार वे अपनी रक्षा करने लायक हो जाए, तब तक उसे बाहर छोड़ना बहुत खतरनाक था। सिद्धार्थ भी चाहता था कि वह जल्दी ठीक हो जाए, परंतु उसे उड़ा देने के ख्याल से वह डर जाता था। प्रेम जो हो गया था उसे हरिया से। एक सुबह माँ ने पिताजी को उठाया कि देखो हरिया कैसे चित पड़ा है। बेजान पड़े हरिया को देख पिताजी समझ गए कि हरिया नहीं रहा। उनके अंदर से आह निकली कि हम हरिया को बचा नहीं पाए। इससे पहले कि सिद्धार्थ उठता, पिताजी उसे पीपल के पेड़ के पास ही मिट्टी खोदकर भीगी पलकों से दबा आए। सिद्धार्थ उठा और हमेशा की तरह पिंजरे की ओर भागा। हरिया को ना पाया तो खुशी से चिल्लाया,
माँ, हरिया उड़ने लगा क्या? वो उड़ गया ना? हरिया के ना होने के दुख से अधिक उसके लिए हरिया का ठीक होना, खुली हवा में उड़ना था। प्रेम जो हो गया था उसे हरिया से। और माँ ने सिखाया था, जिससे प्रेम हो उसे उन्मुक्त छोड़ो। माँ और पिताजी ने एक दूसरे की ओर देखा, हल्के से सिर हिलाया कि हाँ बेटा, हरिया उड़ गया बहुत दूर। रोज शाम सिद्धार्थ छत पर जाकर खुले आसमान में उड़ते पक्षियों को देखता और सोचता, हमारा हरा हरिया भी इनमें कहीं उड़ रहा होगा।